आज हमारे साथ हैं आरटीआई कार्यकर्ता जमाल खान, जो कि मुंबई मनपा ई वार्ड के अंतर्गत एक बहुत बड़ा बिल्डर द्वारा घोटाला किया गया है। आज उसका इन्होंने कुछ खुलासा करेंगे, हम इनसे बात करते हैं। जमाल खान साहब, पहले तो आपका गुना टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। और आप क्या बोलना चाहते हैं लोगों को? सर, मामला ऐसा है कि एक शासन की ज़मीन थी, शासन ने बीएमसी को लीज पे दिया 99 ईयर का। ये इसके डॉक्यूमेंट्स है 1906 में। अब ये ज़मीन मनपा को भाड़े इस पे दिया, लीज पे। मनपा ने और बिल्डर ने मिलके इस जगह को हड़पने के लिए फुटपाथ के साइड के सटे हुए लोगों को 112 स्लम टेनेंट दिखाया। ठीक है, स्लम टेनेंट दिखाया प्लॉट पे, उस पर एसआरए योजना लेके आए। एसआरए योजना के बाद इसमें फर्जीवाड़ा ये आया कि प्लॉट पे और बीएमसी रिकॉर्ड में सिर्फ 112 लोग हैं स्लम के लोग और 12 टेनेंट स्टेट के। लेकिन चूंकि मैं उस प्लॉट पे रहता हूँ, मैंने सारा आरटीआई से जब जानकारी निकाला तो पता ये चला कि ये 242 की योजना चल रही है। फिर मैंने आरटीआई डाला कि कौन लोग है 242, तो बीएमसी कहती है कि नहीं, हमारे रिकॉर्ड पे सिर्फ 112 स्लम है और हमने ये नक्शर बनाया नहीं है। जमाल भाई, ये जो बात हम कर रहे हैं वो प्लॉट कहाँ पे है और किस जगह पे है और कौन बिल्डर है उसका? ये प्लॉट जो है ना, संत सावता मार्ग है, रानी बाग के पीछे है। उसका सीटीएस नंबर 626 है 27 28 29। और नान इंटरप्राइजेस करके बिल्डर है। उसने ऑलरेडी और भी उस एरिया में बीएमसी के जो है ना बहुत सारे प्लॉट को ग्रैब किया हुआ है। इनका काम ही है चीटर टाइप का काम, कि अधिकारियों को सेटिंग करो, पैसे दो और कुछ भी कर लो। ये मैं मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर बोल रहा है क्लियर जो है। अगर बीएमसी कहती है कि हमारे रिकॉर्ड पे 112 लोग हैं, तो योजना में 242 लोग कौन है? तभी आरटीआई से उन्होंने बताया कि हम सिर्फ 112 तक जानते हैं, 112 के ऊपर नहीं जानते हैं। तो सीरियल नंबर 113 से लेकर 242 तक फेक लोग हैं और बीएमसी बोलती है वो एनेक्चर भी हमने नहीं बनाया। करेक्ट। अब अगर एनेक्चर नहीं बनाया तो इसका वो 4 का एफएसआई ले रहा है, तो ऐसा मिला के कम से कम 450-500 करोड़ का घोटाला हो रहा है। 7 ऑर्डर आए हैं डिप्टी कलेक्टर का, एडिशनल कलेक्टर का, जीआरसी का, एसआरए सीओ का, यूडी मिनिस्टर का। लेकिन ई वार्ड ऑफिसर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कार्रवाई क्या करनी है? परियोजना योजना से कोई वो नहीं है, सिर्फ ये जो फेक लोग हैं इस एनेक्चर में या लिस्ट में, भाई जो लोग रहते हैं उनका ही पुनर्वसन होना चाहिए ना, कि किसी का भी कर दिया जाएगा। तो इसमें जो फेक लोग आए हैं उसका रिस्क्रूटनाइज कर दो, उसका रीवेरिफिकेशन कर दो। हाँ, ठीक है। तो उसमें 7 जो ऑर्डर जो पास हुए, बड़े 7 ऑर्डर आपके पास है, तो वो जो ऑर्डर है वो किसके पास, किसको ऑर्डर गया है और क्या करने के लिए ऑर्डर गया है? वो ये ऑर्डर ई वार्ड ऑफिसर को आता है बार बार कि इस परियोजना के जो लिस्ट है इसकी रिस्क्रूटनाइज कर दीजिए, रीवेरिफिकेशन कर दीजिए। चूंकि ई वार्ड ऑफिसर और बीएमसी के सब अधिकारियों को पता है इस घोटाले में शामिल है, उनका बराबर का हिस्सा है, इसलिए क्लियर कट ऑर्डर आने के बाद भी ई वार्ड ऑफिसर इस लिस्ट ऑर्डर के हिसाब से रिस्क्रूटनाइज नहीं कर रहा है। मतलब वो घोटाले में शामिल है, बिल्डर सबको खरीद के रखा हुआ है, पैसे दे रहा है, सब पार्टनर है। तो आप गए थे ई वार्ड के जो डब्ल्यू हैं वार्ड ऑफिसर, उनसे मिलने गए थे आप? वार्ड ऑफिसर से मिले, हम कई बार मिले। मतलब ऐसा हो गया है कि जाके बोलते ना चप्पल घस गई है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है, ऑर्डर आने के बाद ईओडब्ल्यू क्यों नहीं, अपना वार्ड ऑफिसर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? करना चाहिए, लेकिन वो करने का कुछ दिखता नहीं है। बिल्डर का नाम क्या है? अबू अंसारी करके है, वो एयर इंडिया में पायलट है जी। और ये अपना ये घोटाला है जो आप बोलते हैं इतना बड़ा घोटाला है, वो तकरीबन कितना घोटाला हो सकता है? ये 450 से 500 करोड़ का घोटाला है। ये आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अभी 130 फेक फ्लैट, उस पर 4 का एफएसआई, और उस जो बीएमसी की लैंड थी ये, इसका प्रीमियम होता था स्टेट का, वो प्रीमियम भरा नहीं, तो सब मिला के होता है 450। तो अभी आप सुन रहे थे जमाल खान को, जो कि इन्होंने बहुत कम लफ्ज़ों में सारी बातें बता दी है कि क्या क्या घोटाला चल रहा था और कैसा कैसा घोटाला है। और मनपा ई वार्ड के जो वार्ड ऑफिसर हैं, सारा मसला और सारा लेटर उनके पास आके रुका है। अब देखना ये है कि ई वार्ड के वार्ड ऑफिसर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।